Next, to the trade unions. It is useful for raising the wages of the workers. ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स के वेजेस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे अगर डिमांड फॉर लेबर इज इनइलास्टिक, the demand for labor is inelastic, the organization will demand increase in the wages. They will ask the organization to raise the wages. But if the demand is elastic, the trade union cannot demand higher wages. The trade union cannot demand higher wages. They will have to manage with normal wages. For international trade, it is useful for international trade. To make the import export policy. अगर गवर्नमेंट देखेगी हम एक्सपोर्ट उन्हीं प्रोडक्ट का करेंगे जिनका मार्केट इंटरनेशनल डिमांड में इनइलास्टिक है, तो दे कैन चार्ज हायर प्राइसेस ऑन द एक्सपोर्टेड गुड्स. एंड इंपोर्ट वही चीज करेंगे जिसका डिमांड अपने मार्केट में इलास्टिक है, सो दैट द फॉरेनर्स कैन नॉट चार्ज हायर प्राइसेस टू अस. फेवरेबल पॉलिसी एंड वाइस वर्सा रहेगा तो अपना फेवरेबल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी जो है वो अनफेवरेबल है. अनफेवरेबल ट्रेड हो जाएगा मतलब एक्सपोर्ट्स कम होगा और इंपोर्ट्स बढ़ेगा, एंड अपना ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. हो जाएगा. डिवैल्यूएशन मतलब क्या, तो रिड्यूसिंग इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी के सामने हम पर्पसफुली जब उसको रिड्यूस करेंगे, अभी जैसे एट प्रेजेंट से फॉर एग्जांपल यूरो का रेट है 90 रुपीज. टू माय नॉलेज 89.63 था कल, आज मॉर्निंग में उसका रेट, आई एग्जैक्टली डू नॉट रिमेम्बर राइट नाउ, मगर 90 रुपीज एवरेज रेट पकड़ के चलो. बट कल उठ के अगर गवर्नमेंट बोल देता है 1 यूरो इज इक्वल टू ₹100, तो गवर्नमेंट ने उसका 10 रुपीज से वैल्यू बढ़ा दिया, तो फॉरेन करेंसी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर and domestic currency has become weaker, then that is called devaluation. Government कभी कभी devaluation करते हैं in order to manage the BOP disequilibrium. तो अगर exports relatively elastic है, devaluation will lead to increase the exports and vice versa. मतलब इलास्टिक है और डिवैल्यूएट करेंगे तो फॉरेनर का परचेसिंग पावर बढ़ेगा एंड दे विल डिमांड मोर ऑफ आवर प्रोडक्ट, तो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ने चालू हो जाएंगे. योर डिवैल्यूएशन वुड बी सक्सेसफुल. यूजफुल टू द इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. अभी आज जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, since the lockdown has begun, all
economies in the world are facing slowdown. Am I right? Including India. Everywhere there is economic slowdown. इंडिया में भी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बट आपने इंडिया में एक बात ऑब्जर्व किया, देयर इज वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, हैव यू मेड? कुछ ऑब्जर्वेशन किया है क्या किसी ने? सर हम तो न्यूज चैनल देखते ही नहीं है, कुछ पूछो मत हमको, है ना? वी आर क्रेजी पीपल, हमको कुछ पूछो मत। इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी स्लो डाउन है। मैं हिंट देता हूं आपको, शेयर मार्केट के बारे में ऑब्जर्वेशन किया है कुछ पिछले कुछ दिनों में? हैव यू गॉन थ्रू द न्यूज? शेयर मार्केट के पोजीशंस के बारे में कुछ? जितेंद्र चौधरी, क्या रे? शेयर मार्केट फॉल हो रहा है? इसको देख के, इसके आंसर को देख के मेरे को वो एक पे आजकल सोशल मीडिया पे एक डायलॉग चलता है ना, वो डायलॉग याद आता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? अरे इस लॉकडाउन में शेयर मार्केट में तो बड़े बड़े फटाके फूटे हैं। आई वुड एनालाइज, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि पिछले 6 महीने में रफली शेयर मार्केट हैज इंक्रीज्ड बाय 10,000 पॉइंट्स। सेंसेक्स हैज इंक्रीज्ड मोर देन 10,000 पॉइंट्स। समझ में ही नहीं आता है, इकोनॉमी गिर रहा है मगर मार्केट बढ़ रहा है। सो इट विल हेल्प, ये इलास्टिसिटी को अगर हम स्टडी करेंगे, आजकल क्या हो गया है कि लोगों के पास पैसा बच गया है बट दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड, क्योंकि पॉलिसीज आर अनक्लियर। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, इन्वेस्ट करके रख रहे हैं कि जब जरूरत पड़ा तब हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। द डिमांड हैज बिकम इनइलास्टिक एंड देयरफॉर द मार्केट इज राइजिंग। Demand for securities in the market is inelastic and therefore the market is rising. तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इज देयर एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अभी डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट मैं आपको जरा ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से
valuation. We will discuss this and then we will conclude. Abhi, let us say, for example, मैं example ले रहा हूँ. Say $1 is equal to ₹50. Example. $1 is equal to ₹50. Now, there is one person in USA. He is importing from India. He is importing from India. अभी वो जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में से, it is available in India for ₹300. इंडिया में वो कितने में अवेलेबल हो रहा है? ₹300 में. सो इफ दिस पर्सन वांट्स टू बाई, यूएसए के किसी पर्सन को बाई करना है, तो उसको कितना स्पेंड करना पड़ेगा? हाउ मच ही विल हैव टू स्पेंड? यश, क्या पिया है रे तूने आज? चाइनेशन गया था? He will have to spend $6. Am I right? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? रुपी को डीवैल्यू करती है. इसको डीवैल्यू कर दिया एंड मेड $1 इज इक्वल टू ₹75. ये डीवैल्यूएशन हो गया. तो अभी सेम प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए हाउ मच द फॉरेनर विल हैव टू स्पेंड? अभी सेम प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए हाउ मच द फॉरेनर विल हैव टू स्पेंड? $4. That means devaluation, can I say devaluation makes domestic products cheaper in foreign market? Can I say that? जो चीज फॉरेनर को पहले $6 में मिलता था, अभी वही प्रोडक्ट उसको $4 में मिलेगा. मतलब डिवैल्यूएशन की वजह से फॉरेनर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीपर हो गया. Am I right? समझ रहा है सबको? Will they demand more? प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा. आर यू गेटिंग दैट? अभी और एक एग्जांपल लेते हैं. से यश नेलवाल, he is one importer. अभी he is importing one machinery from USA. Is importing one machinery from USA जिसका प्राइस $1,000 का है. तो अगर डिवैल्यूएशन नहीं हुआ था उसके पहले, उसको कितना पे करना है?
$1 was equal to 50. So he will have to spend how much? 50,000. अभी devaluation हो गया, $1 has become ₹75. तो devaluation के बाद में उसको अभी कितना spend करना पड़ेगा? 75,000. Am I right? That is, I can say devaluation has made foreign products expensive in domestic market. डिवैल्यूएशन की वजह से डोमेस्टिक लोगों के लिए फॉरेन प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे. इसके वजह से क्या होगा? इंपोर्ट कम होगा एंड फॉरेनर्स के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीपर हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा. तो डिवैल्यूएशन विल हेल्प exports to increase and imports to reduce. exports बढ़ेगा मतलब अपने receipts बढ़ेंगे, imports कम हो जाएगा तो payments कम हो जाएंगे. This is called favorable part. Are you getting that now? आकांक्षा, अभी आपका डाउट सॉल्व हो गया? Any other doubt? Elasticity of demand ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. Any other person, any other doubts? Okay, so dear friends, tomorrow there will be no lectures on account of Christmas. अभी हम अपने lectures को conclude कर रहे हैं. Wish you all Merry Christmas. Stay home, stay safe.